नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग पर। दोस्तों, ये हमारे बाल विकास का फिफ्थ सेशन है। इससे पहले हम 4 सेशन और पढ़ चुके हैं। दोस्तों, उसमें हमने अलग अलग चीजें जैसे अवस्था की विशेषताएं, परिभाषाएं, मानसिक विकास, अवस्था का शारीरिक विकास आदि चीजों के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज आप वो वीडियो देख लें ताकि आपके ये वीडियो समझ में आए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शैशव अवस्था के सामाजिक विकास की। आज का टॉपिक रहेगा हमारा शैशव अवस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट एंड इन इन्फेंसी स्टेज। दोस्तों, शैशव अवस्था में सामाजिक विकास पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सामाजिक विकास के ऊपर कि सामाजिक विकास पढ़ेंगे कि सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास जिसे हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों, समाज के अनुरूप व्यवहार करना, या कह सकते हैं हम समाज में जो हमारे जो नीति नियम होते हैं, समाज के जो नीति है, जो नियम है, समाज के जो कानून है, समाज की जो दोस्तों परंपराएं हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज के दोस्तों जो आदर्श हैं और समाज के रूढ़ी है, और दोस्तों इनके अनुसार समाज का जो व्यवहार है, इनके अनुसार जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसे हम सामाजिक व्यवहार कहते हैं। और दोस्तों, इसी को कहते हैं हम सामाजिक विकास, यानी कि समाज के नीति नियम, कानून, परंपरा, मान्यताएं, आदर्श, रूढ़ी एवं सामाजिक व्यवहार के अनुसार, सामाजिक व्यवहार के अनुसार मानव के जो सहयोग करने वाले होते हैं, मानव जिनके साथ व्यवहार करता है, अंतःक्रिया करता है, सहयोग करने वालों के साथ, सहयोग करने वालों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसे हम सामाजिक व्यवहार कहते हैं। जो व्यवहार किया जाता है उसे सामाजिक व्यवहार कहते हैं, या दोस्तों उसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। यानी कि जो व्यवहार हमारे समाज में मान्य है, जिसको हमारे समाज में मान्यता प्राप्त कर रखी है, सामाजिक व्यवहार है, और इसी को सामाजिक विकास कहेंगे। और जो व्यवहार हमारे समाज में मान्य नहीं है, ऐसा व्यवहार जो कि ऐसा हमारे समाज के द्वारा मान्य नहीं है, हमारे रीतियों के खिलाफ है, आदर्शों के खिलाफ है, हमारी परंपराओं मान्यताओं के खिलाफ है, उसे हम असामाजिक कहेंगे, उसे हम असामाजिक व्यवहार कहेंगे। दोस्तों, बात करें कि सामाजिक विकास है क्या। दोस्तों, बात करें सामाजिक विकास की तो दोस्तों सामाजिक विकास सामाजिक प्रतिमानों की देन है। दोस्तों, सामाजिक विकास सामाजिक प्रतिमानों की देन है। जो हमारे जो समाज के प्रतिमान है उनकी देन है हमारा सामाजिक विकास। अब चर्चा करेंगे हम इस परिभाषा की, सामाजिक विकास की, कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता परिपक्वता प्राप्त करना ही सामाजिक विकास है। दोस्तों, यह कथन कहा गया है श्रीमती हरनॉक के द्वारा कि सामाजिक संबंधों में मैच्योरिटी मैच्योरिटी प्राप्त करना ही, परिपक्वता प्राप्त करना ही सामाजिक विकास है। और दोस्तों, ये कथन देने वाले हैं श्रीमती हरनॉक। श्रीमती हरनॉक की परिभाषा की बात हो गई। दोस्तों, अगली परिभाषा की बात करेंगे हम, सहयोग करने वालों में हम की भावना। सहयोग करने वालों में हम की भावना, हम की भावना का विकास होना चाहिए। सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास एवं साथ कार्य करने की भावना, एवं साथ कार्य करने की भावना का विकास, भावना का विकास यानी कि साथ कार्य करेंगे, और जो हम कार्य करेंगे तो हम की भावना है, और साथ कार्य करने की भावना का विकास एवं इसका संकल्प, एवं इसका संकल्प ही समाजीकरण है, एवं इसका संकल्प ही समाजीकरण है। दोस्तों, सहयोग करने वालों में जो मेन इंपॉर्टेंट है हम की भावना, जो भावना है वो उनके अंतर्गत होनी चाहिए। और दोस्तों,
साथ कार्य करने वालों में साथ कार्य करने की भावना का विकास एवं संकल्प ही समाजीकरण है। दोस्तों ये कहने वाले हैं, ये कथन देने वाले हैं रॉस महोदय के द्वारा कहा गया है। दोस्तों ये हो गई हमारे सामाजिक विकास की थोड़ी सी चर्चा कि सामाजिक विकास क्या है। समाज के अनुरूप व्यवहार करना, समाज की मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार जो हमारे समाज में सही है, जिसे समाज में उचित ठहराया जाता है। तो ये हो गई हमारी सामाजिक विकास की चर्चा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं शायद हो रहा हूँ। दोस्तों ये सामाजिक विकास की चर्चा हो गई। अब हम बात करेंगे शैशव अवस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शैशव अवस्था में सामाजिक विकास। दोस्तों शैशव अवस्था में सामाजिक विकास की चर्चा करेंगे। शुरुआत में हम एरिक्सन महोदय हुए हैं, इनके द्वारा दोस्तों 1968 में एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यानी कि बचपन और समाज या बाल्यावस्था और समाज, इस पुस्तक को हम कह सकते हैं। तो दोस्तों एरिक्सन महोदय के द्वारा इस चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में बालकों के सामाजिक व्यवहार या बालकों के सामाजिकता के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। यानी बालकों की सामाजिकता, या हम कह सकते हैं इस पुस्तक में बालकों के सामाजिक व्यवहार के बारे में बताया गया है। दोस्तों यदि पुस्तक आती है कि सामाजिक व्यवहार के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी गई, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जैसे हम कह सकते हैं बचपन और समाज, जो कि एरिक्सन महोदय के द्वारा 1968 में लिखी गई है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी पुस्तक की बात। अब चर्चा करेंगे दोस्तों हम एक परिभाषा की कि बालक जन्म के समय ना तो सामाजिक होते हैं और ना ही असामाजिक होते हैं। यानी बालक तात्पर्य लगाएंगे हम जन्म के समय शिशु से, क्योंकि शिशु होता है, शिशु जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, न तो सामाजिक होता है, न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। दोस्तों यह नवजात जो शिशु होता है जन्म के समय में तो सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है, लेकिन बट वो ऐसा ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकता। वह इस स्थिति में लेकिन वह इस स्थिति में ज्यादा समय तक रह नहीं सकता, ज्यादा समय तक रह नहीं सकता। यानी कि दोस्तों इस कथन का आशय है कि बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है और वह इस स्थिति में रह भी नहीं सकता। दोस्तों ये कथन देने वाले हैं ट्रू एंड क्रू। ये कथन देने वाले हैं दोस्तों ट्रू एंड क्रू। अगली परिभाषा की दोस्तों बात करेंगे हम समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के प्रथम संपर्क, समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के प्रथम संपर्क, या दोस्तों कह सकते हैं शिशु के प्रथम संपर्क, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के अन्य लोगों के साथ, शिशु के अन्य लोगों के साथ प्रथम संपर्क से शुरू हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के अन्य लोगों के प्रथम संपर्क के साथ शुरू हो जाती है और आजीवन चलती रहती है, और आजीवन चलती रहती है। दोस्तों सैपुर समाज, सैपुर शिशु और सैपुर शुरू प्रथम और संपर्क भी आ रहा है। तो दोस्तों ये परिभाषा देने वाले हैं सारे, और एक व्यक्ति और है जो आजीवन चलेगी, एंड तक जाएगी, एंड को हम कहते हैं टेल। और दोस्तों सारे एंड टेल फोर्ड, सारे और टेल फोर्ड के द्वारा
ये परिभाषा दी गई है कि समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के अन्य लोगों के साथ प्रथम संपर्क से स्टार्ट हो जाती है और दोस्तों यह आजीवन चलती रहती है। साथ ही ये हो गई हमारी परिभाषाओं की बात। शैशव अवस्था में जो सामाजिक विकास है उसकी परिभाषा है। अब आगे चर्चा करेंगे हम शैशव अवस्था में सामाजिक विकास की बात। हमने अभी आपको बताया था कि समाज के नीति होते हैं, नियम होते हैं, नीति नियम और दोस्तों समाज के कानून मान्यताएं परंपराएं, दोस्तों समाज के आदर्श और समाज की रूढ़िवादिताएं और दोस्तों व्यवहार। जो छोटा शिशु है दोस्तों वह ना तो समाज के नियम जानता है, ना ही नियम कानून जानता है, ना ही नीति जानता है। वो ना तो इनके बारे में जानता है कि क्या नियम सही है और दोस्तों क्या नियम गलत है। वो इनके बारे में सही और गलत के बारे में नहीं जानता, ना ही वह परंपराओं के बारे में जानता कि कौन सी परंपरा सही है और कौन सी मान्यता दोस्तों गलत है। ना ही जो बच्चा होता है जो समाज के आदर्शों के बारे में जानता कि कौन सा आदर्श है और कौन सा नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। ना ही उसको यह पता कि दोस्तों समाज के अंतर्गत जो व्यवहार है, जो कौन सा मान्य व्यवहार है जिसको समाज में मान्यता प्राप्त है, और दोस्तों ना ही उसको यह पता कि समाज में कौन सा व्यवहार है जो कि अमान्य है, जिसको समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है। दोस्तों ना तो बालक ये जानता है इन चीजों के बारे में क्या ये चीजें इनके क्या इनमें सही है, और दोस्तों ना वह यह जानता है कि क्या ये चीजें गलत है। तो दोस्तों कह सकते हैं ना तो वो सामाजिक है और ना ही वो असामाजिक है। यानी कि ये चीजें उसके अंतर्गत सही है तो वो अच्छा सामाजिक होगा, और दोस्तों ये चीजें उसके अंतर्गत गलत है, उसके व्यवहार गलत है, उसके आचरण गलत है, गलत परंपराओं को अपना रहा है, नियमों को तोड़ रहा है, उल्लंघन कर रहा है, मान्यताओं को तोड़ रहा है, तो दोस्तों उसको असामाजिक कहेंगे। ना तो वो सामाजिक है, इसको दोस्तों हम सामाजिक कह सकते हैं, ना तो वो सामाजिक है और दोस्तों ना ही वो असामाजिक है। तो दोस्तों इस प्रकार से शिशु को हम कह सकते हैं कि जो शिशु होता है जो निरपेक्ष होता है, दोस्तों निरपेक्ष होता है, या उसे हम कह सकते हैं शिशु तटस्थ होता है, या कह सकते हैं दोस्तों शिशु उदासीन होता है। ये हुई हमारी चर्चा कि शिशु में निरपेक्ष होता है, तटस्थ होता है, उदासीन होता है, ना सामाजिक होता है, ना उसका व्यवहार असामाजिक होता है। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों चर्चा हो गई कि शिशु ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, लेकिन वो अधिक समय तक, लेकिन ज्यादा समय तक वह इस स्थिति में रह नहीं सकता। क्रो ने बताया था हमें अभी परिभाषा के माध्यम से। दोस्तों तो उसके जो सामाजिक जो व्यवहार होता है, या हम शिशु का सामाजिक व्यवहार कह सकते हैं या सामाजिक विकास कह सकते हैं, दोस्तों वो स्थायी नहीं होता। स्थायी नहीं होकर परिवर्तनशील होता है। तो शिशु का जो दोस्तों व्यवहार है जो स्थायी नहीं होता, परिवर्तनशील होता है। और जो दोस्तों शिशु का जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है, सामाजिक जो व्यवहार है, समय और स्थिति के अनुसार, समय और स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। समय और स्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होता रहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आते रहते हैं, चेंजिंग आती रहती है, और दोस्तों वो अपने विकास की पथ पर आगे बढ़ता रहता है और वह एक दिशा में विकास करता है। यानी कि कह सकते हैं कि हम शिशु का जो सामाजिक विकास है एक निश्चित दिशा में या एक निश्चित दिशा की ओर जाता है, एक निश्चित दिशा की तरफ गमन करता है, एक निश्चित दिशा की तरफ गमन करता। और दोस्तों अभी अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि सारे इंटरफोर्टी में कि सामाजिकरण की प्रक्रिया शिशु के अन्य व्यक्तियों के प्रथम संपर्क से शुरू हो जाती है और आजीवन चलती रहती है। यानी कि जो सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक विकास है दोस्तों आजीवन चलता रहता है
यानी कि कह सकते हैं यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। शिशु का सामाजिक विकास आजीवन चलता रहता है। दोस्तों जो आज का वर्तमान समय है, जिस तरह का एग्जाम पैटर्न आ रहा है कि कथन दिए जाते हैं एग्जाम में कि ये कथन सही है, आप निम्न 4 कथन दिए जा रहे हैं आपको सामाजिक विकास के या मानसिक विकास के या किसी भी विकास के निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो हमें इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है। बाकी जो डाटा लेवल जो क्वेश्चन है 3 माह में इतना विकास, 4 माह में, 6 माह में इतना, वो आज के जो पैटर्न में उसमें कम होते जा रहे हैं, तो हमें इनको ज्यादा डिस्कस करना है, मैटर को इनको ज्यादा याद रखना है। ये याद रखने की चीजें नहीं है दोस्तों, ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये हमें समझनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका व्यवहार स्थायी नहीं होता, धीरे धीरे चेंज आते रहते हैं, परिवर्तनशील होता है, समय और स्थिति के अनुसार उसका व्यवहार बदलता रहता है और एक निश्चित दिशा की ओर जाता है और उसका व्यवहार जो कंटिन्यूस चलता रहता है। दोस्तों ये हो गई थोड़ी सी बात। आगे हम चर्चा करें। जो दोस्तों शिशु होता है सर्वप्रथम माँ की पहचान करता है। दोस्तों जो शिशु होता है माँ की पहचान करता है, और दोस्तों जो शिशु माँ की पहचान करता है वो शोर करके करता है। माँ की पहचान करता है, तो इसके माध्यम से इसी को आधार बना के हम कह सकते हैं कि शिशु में सामाजिकरण की प्रक्रिया। आपको क्वेश्चन आ रहा है शिशु में सामाजिकरण की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है। सबसे पहले पहचान किसकी की, माँ की, तो सबसे पहले शिशु में सामाजिकरण की प्रक्रिया दोस्तों माँ से शुरू होगी। शिशु में सामाजिकरण की प्रक्रिया माँ से शुरू होती है। प्रक्रिया माँ से प्रारंभ होती है। शिशु में माँ की पहचान की और माँ की शिशु में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, जो सोशल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, सबसे पहले माँ से शुरू होती है। आगे हम दोस्तों बात करेंगे कि जैसे जैसे शिशु का शारीरिक विकास होता जाता है, मानसिक विकास होता जाता है, वो अपने मानसिक विकास के जरिए, मानसिकता से, अपने बुद्धि से उसे यह पता लग जाता है कि यह व्यवहार सही है, यह व्यवहार गलत है, और दोस्तों उसका उसी के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता जाता है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार धीरे धीरे शिशु का मानसिक विकास बढ़ता जाता है, जिस प्रकार शिशु का धीरे धीरे मानसिक विकास बढ़ता जाता है, उसी प्रकार शिशु का सामाजिक विकास भी अग्रसर होता जाता है। शारीरिक विकास हुआ दोस्तों, उसके बाद मानसिक विकास होता है और फिर सामाजिक विकास होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे शिशु का मानसिक विकास बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से मानसिक विकास के हिसाब से शिशु का सामाजिक विकास भी बढ़ता जाता है। अभी तो ये कथन आता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि बालकों के जो विकास है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। यानी कि सामाजिक विकास मानसिक से, मानसिक विकास शारीरिक से, यानी जो ये विकास है एक दूसरे से कोरिलेशन होते हैं, इनमें अंतर संबंधित होते हैं। तो ये हो गई चर्चा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों शिशु जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, अपना परिवार, आस पड़ोस, समुदाय और समाज, अपना जो आसपास का वातावरण है, सभी के साथ धीरे धीरे संबंध बनाता जाता है, धीरे धीरे सभी से लगाव जुड़ता जाता है और उसका धीरे धीरे सामाजिक विकास होता जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामाजिक जो विकास है संबंधों से, उसका अभिप्राय हम लगा सकते हैं। यानी कि बच्चे का लगाव होता है, यानी कि बच्चे की और लोगों के प्रति आसक्ति बढ़ती है, या जिसे हम लगाव भी कह सकते हैं, यानी कि अटैचमेंट बढ़ता है। दोस्तों अब बात करें हम आसक्ति की, अटैचमेंट की। जैसे जैसे आसक्ति दोस्तों बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही शिशु का सामाजिक विकास है वो बढ़ता जाएगा। और दोस्तों आसक्ति के लिए जो शिशु का प्रथम वर्ष है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। आसक्ति के लिए दोस्तों शिशु का प्रथम वर्ष महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों ये कथन आया भी हुआ है कई बार
कि आसक्ति के लिए शिशु के प्रथम वयस्क को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसके अनुसार? दोस्तों एरिक्सन महोदय ने हमें बताया था कि शिशु के प्रथम वर्ष को आसक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं, धीरे धीरे विकास हो रहा है शिशु का, अपने परिवार, आस पड़ोस सभी के साथ कोरिलेशन बना रहा है, संबंध बना रहा है, बिहेवियर व्यवहार कर रहा है। तो दोस्तों जिस प्रकार का परिवार होगा, जिस प्रकार का उसे माहौल मिलेगा, यानी कि बच्चे के साथ कह सकते हैं हम संवेदना पूर्वक व्यवहार किया जाए, तो बच्चे के साथ सकारात्मक व्यवहार किया जाए और बच्चे को दोस्तों उसी व्यवहार से संतुष्टि मिले, बच्चे को स्वतंत्रता मिले, बच्चे के अधिकारों का हनन ना हो, बच्चे को संवेदना सकारात्मक व्यवहार किया जाए, संतुष्टि मिले और दोस्तों स्वतंत्रता मिले। तो दोस्तों बच्चे को जिन लोगों के द्वारा ये चीजें प्रदान की जा रही हैं, उसके माता पिता हो, परिवार के लोग हो, आस पड़ोस के लोग हो, तो दोस्तों उसका विश्वास बनता जाता है। तो दोस्तों उस बच्चे का विश्वास बढ़ता जाता है। इसी के विपरीत दोस्तों बच्चे के साथ नकारात्मक व्यवहार किया जाए, नकारात्मक व्यवहार किया जाए और दोस्तों बच्चे को कैद करके रखा जाए, उसकी स्वतंत्रता का हनन किया जाए, उसकी संतुष्टि ना हो, उसे असंतोष हो बालक को, और बालक के अंतर्गत दुश्चिंता हो, बालक के अंतर्गत दुश्चिंता हो, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो बालक के अंदर है जो अविश्वास बढ़ता जाएगा, यानी कि जो शिशु होते हैं उनके अंदर अविश्वास बढ़ता जाएगा। यानी कि दोस्तों इस स्टेज को हम विश्वास वर्सेस अविश्वास की अवस्था भी कह सकते हैं कि यदि बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, संवेदना रखी जाएगी, सही सकारात्मक व्यवहार किया जाएगा, उसको हम प्यार से रखेंगे, प्रेम से रखेंगे, संतुष्टि प्रदान करेंगे, तो दोस्तों बच्चे के अंतर विश्वास बढ़ता जाएगा। इसके नकारात्मक व्यवहार होगा, असंतोष होगा, दुश्चिंता होगी, उसका स्वतंत्रता का हनन होगा, तो बच्चे में विश्वास पनपता जाएगा। दोस्तों इसको विश्वास पर विश्वास भी कह सकते हैं। और दोस्तों यह कहने वाले भी हैं एरिक्सन के द्वारा यह कहा गया है कि ये विश्वास वर्सेस अविश्वास की अवस्था है। अब दोस्तों आगे हम चर्चा करें कि यदि बालकों के साथ हम संवेदनशील व्यवहार करें, बालकों के साथ संवेदनशील रहे या बालकों के इस विकास के लिए बालकों के संवेदनशील एवं प्रौढ़ों का स्नेहशील व्यवहार, या कह सकते हैं हम जो प्रौढ़ हैं उनका प्रेम पूर्वक व्यवहार सामाजिक विकास के लिए एक प्रथम चरण माना जाता है। सामाजिक विकास के लिए एक प्रथम चरण माना जाता है। वैसे तो दोस्तों सामाजिक विकास को बहुत सारे कारक इफेक्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों और बहुत सारे कारकों से सामाजिक विकास बढ़ता है। यानी कि बालकों के साथ जो व्यवहार है संवेदनशील होना चाहिए और उनके साथ हमें प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक, संतुष्टि इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, तो बालकों का सामाजिक विकास का प्रथम चरण माना जाएगा। यानी कि कह सकते हैं बच्चे का स्वस्थ सामाजिक विकास होगा, सही तरीके से होगा। दोस्तों ये हुई थोड़ी सी चर्चा, आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे हम कि स्टेज बाय स्टेज कि बच्चे इतने का हो जाता है तब बच्चे के अंदर कैसा व्यवहार होता है और फिर इससे आगे, यानी कि दोस्तों जो बच्चे का जो प्रवेश है, जो बच्चा जो प्रवेश करता है सबसे पहले 3-4 वर्ष की अवस्था में लगभग बताया गया है सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है। और दोस्तों यानी कि सामाजिक जीवन की हम बात करें, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन की दोस्तों बात करें तो दोस्तों सामाजिक जीवन में जो प्रवेश है, सामाजिक जीवन में दोस्तों प्रवेश की बात करें हम तो सामाजिक जीवन में प्रवेश होता है वो होता है हमारा शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में सामाजिक जीवन में प्रवेश होता है। और दोस्तों बात करें हम सामाजिक जीवन में विधिवत रूप से प्रयोग,
विधिवत रूप से प्रवेश। विधिवत रूप से जो प्रवेश होता है दोस्तों वो है होता है हमारा बाल्यावस्था में। और दोस्तों जो सामाजिक जीवन है जो पूर्ण होता है, जो सामाजिक विकास है जो पूर्ण होता है दोस्तों वो होता है हमारा किशोरावस्था के बाद, या हम कह सकते हैं प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। यानी कि सामाजिक जीवन या सामाजिक विकास, सामाजिक जीवन में प्रवेश शैशवावस्था, विधिवत रूप से प्रवेश बाल्यावस्था और सामाजिक जीवन या सामाजिक विकास पूर्ण किशोरावस्था। ये हो गई हमारी चर्चा इसकी। आगे दोस्तों चर्चा करेंगे हम बालक 2 माह का हो जाता है। जब बालक दोस्तों 2 माह का हो जाता है तो मानव और अन्य प्राणियों की आवाज में अंतर करने लग जाता है। 3 माह का हो जाता है तो माँ को पहचानने लग जाता है। यानी कि दोस्तों जब बालक 2 माह का हो जाता है तो मानव एवं अन्य प्राणियों की आवाज, मानव एवं अन्य प्राणियों की आवाज में अंतर करने लग जाता है, अंतर करने लग जाता है। वह जानने लग जाता है कि जो ये आवाज है मानव प्राणी मानव की है या अन्य प्राणी की है। 3 माह, जब दोस्तों 3 माह का बालक हो जाता है तो बच्चा अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चा माँ की पहचान करने लग जाता है। और दोस्तों जब माँ उसके पास से छोड़कर चली जाती है तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। छोड़कर जाने पर बालक है जो शिशु है छोटा, कोई शिशु कहेंगे बालक नहीं कहेंगे, जो शिशु है 3 माह का उसको रोना आता है कि माँ पे चले जाने का। तो दोस्तों 4 माह का जो बालक होता है वो है उसके साथ यदि 4 माह का कोई शिशु है लेटा हुआ है, उसके साथ यदि कोई खेलता है, कोई अन्य व्यक्ति आकर हम उसके साथ खेलते हैं तो दोस्तों वह हंसने लगता है। यानी कि 4 माह के शिशु के साथ अन्य व्यक्ति द्वारा साथ खेले जाने पर, अन्य व्यक्ति द्वारा साथ खेले जाने पर वह हंसता है। यानी कि दोस्तों जब 4 माह का शिशु हो जाता है, अन्य व्यक्ति है कोई अदर पर्सन है उसके साथ आता है और खेलता है तो दोस्तों वह हंसने लगता है। आगे बात करें दोस्तों 6 माह की, जब दोस्तों शिशु 6 माह का हो जाता है तो वह परिचितों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। परिचितों को देखकर प्रसन्न हो जाता है जिन्हें वह जानता है। दोस्तों जो अपरिचित होते हैं जिन्हें वह नहीं जानता तो उनसे वह डरता है, उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हम कह सकते हैं कि अपरिचितों को देखकर जो शिशु है वह डर जाता है, क्योंकि 6 माह का शिशु परिचितों को देखकर खुश होता है और अपरिचितों को देखकर डर जाता है। आगे बात करें दोस्तों 7 माह की। 7 माह में शिशु में आक्रामकता के कुछ चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। वह एंग्री जो व्यवहार है उसको थोड़ा सा दिखाता है। यानी कि आक्रामकता के कुछ चिन्ह, आक्रामकता के कुछ चिन्ह प्रकट होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे की चर्चा करेंगे हम। अब चर्चा करते हैं दोस्तों आगे की। जब दोस्तों बालक लगभग 10 या 11 माह का हो जाता है तो बच्चे को हम दर्पण दिखाएं, उसको शीशा दिखाएं, मिरर दिखाएंगे तो उसमें वह छवि देखेगा तो बच्चा हंसने लगता है। यानी कि हम कहेंगे कि दर्पण में छवि देखकर हंसता है या दर्पण में छवि देखकर हंसने लगता है, छवि देखकर हंसता है। यानी कि 10 या 11 माह का शिशु दर्पण में छवि देखकर हंसता है। आगे की जो बात करें दोस्तों जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है,
जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है, यदि हम वह कोई कार्य कर रहा है, मान लो वो कुछ भी कार्य कर रहा है, यदि हम उसको मना करेंगे कि बेटा ये चीज मत कर, ये काम मत कर, ये मत खा, ये मत पी, तो दोस्तों बालक 1 वर्ष का होने पर वयस्कों के द्वारा जो मना किया जाता है, मना करने पर वह मान जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं वयस्कों के द्वारा मना करने पर, वयस्कों के द्वारा मना करने पर मान जाता है। यदि कोई वह कार्य कर रहा है और वयस्क बड़े लोग हैं उससे मना कर रहे हैं कि बेटा ये कार्य मत कर, तो वह मान जाता है। और दोस्तों जब वह बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो परिवार के सदस्यों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कोई ना कोई कोई कार्य या कोई छोटे छोटे कार्य करने लग जाता है और वह परिवार का एक्टिव मेंबर यानी कि सक्रिय सदस्य बन जाता है। परिवार के सदस्यों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कोई ना कोई कार्य करने लग जाता है, कोई कार्य करने लग जाता है और परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है, परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाता है। दोस्तों अब बच्चे की उम्र हो गई लगभग नर्सरी स्कूल के समान के बराबर, नर्सरी स्कूल में जाने लायक, या हम कह सकते हैं आंगनवाड़ी में, बालवाड़ी में वह जाता है, अन्य लोगों के साथ, बच्चों के साथ मिलता है, बच्चों के साथ खेलता है, उनके साथ संबंध बनाता है और अपने संबंधों को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। यानी कि जो बालक है जो अपने साथियों के साथ, या हम कह सकते हैं बालकों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, खेलना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे वो अपने संबंधों को बढ़ाता जाता है। आगे बात करें दोस्तों, जब बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो बालक में प्रतिस्पर्धा का विकास होने लगता है, प्रतिस्पर्धा का विकास हो जाता है। दोस्तों आगे की बात करें, जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो फोटो को पहचानने यानी कि परिचितों, उसके कोई परिचित है, परिचितों की फोटो पहचानने लगता है। दोस्तों ये आंकड़े हैं, बहुत सारी किताबों में है, बहुत सारे राइटरों ने इन्हें बताया है, बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया है, सभी में यही आंकड़े मिलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल यदि हम करेंगे, बालक, आज का जो बालक है, वर्तमान युग का बालक है, ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष या 4 वर्ष के बालक को आप आपके मोबाइल में किसी भी सदस्य की, मेंबर की फोटो बताइए, आप बता देगा। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बाकी जो आंकड़े हैं वो तो हम यही मान रहे हैं कि यदि क्वेश्चन आता है कि बालक परिचितों की फोटो का पहचानने लग जाता है, तो दोस्तों आंसर हमें 5 वर्ष ही करना है, क्योंकि ये जो लेखकों ने, राइटरों ने जो ऑथेंटिक बुक्स है उनमें भी यही है। आगे दोस्तों बात करें, 5 वर्ष में बालक और लोगों के और अपने बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, यानी कि बच्चा है जो समूह बनाने लग जाता है। और दोस्तों बच्चा अपने समूह के नियम, यानी कि समूह के नियम, या कह सकते हैं समूह के नियमों को मानने लग जाता है, समूह के नियमों को मानने लग जाता है और समूह में अपना सहयोग प्रदान करने लग जाता है। जिस समूह में रहता है, जिस परिवार के साथ सदस्यों के परिवार की या फिर अन्य लोगों के साथ रह रहा है, उसके नियम है उनको मानने लग जाता है, ग्रुप्स उन्होंने बना रखे हैं खेल के या फिर उनके प्रतिमानों को भी मानने लग जाता है, यानी कि समूह के जो प्रतिमान है, प्रतिमानों को मानने लग जाता है। और दोस्तों बात करें 6 वर्ष की, 6 वर्ष के बालक में सामूहिकता की भावना आ जाती है, 6 वर्ष के बालक में सामूहिकता की भावना आ जाती है। यानी कि 10 या 11 माह का बालक दर्पण में सभी देखा कि हंसता है, और 1 वर्ष का बालक है, यदि कोई वर्क कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, आप
उससे मना करेंगे तो दोस्तों वह मान जाएगा। 2 वर्ष का बालक है दोस्तों, 2 वर्ष के बालक के अंदर परिवार के सदस्य कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, उनको देखकर वो कार्य करने लग जाता है, यानी कि वह सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर बन जाता है। और दोस्तों 3 वर्ष का बालक है, अपने साथियों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, नर्सरी आयु हो जाती है और धीरे धीरे संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। 4थे वर्ष के बालक में प्रतिस्पर्धा का विकास हो जाता है। 5वें वर्ष का बालक फोटो की पहचान और अपने जो ग्रुप के जो नियम है, जो प्रतिमान है, जो सिद्धांत है, उनको अपनाने लग जाता है। और 6वें वर्ष के बालक में सामूहिकता की यानी कि ग्रुपिंग की भावना आ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और दोस्तों बेल बटन दबाना नहीं भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।